कोई भी बच्चा अगर आपका कहना नहीं मान रहा है, सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा अगर आपका कहना नहीं मान रहा है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, जिद बहुत कर रहा है, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा उपाय है, वो आप कर सकते हो। भाई थोड़ी आवाज कम कर जो, कोई दूध ढड़गो कहीं देण भी, थोड़ी शांति। उनके भी काम की चीजें अब सुनेंगे भी नहीं, बहुत आवाज आ रही है उनको। तो आपको क्या करना है, देखो एक चीज, ये चीजें सीखने को मिलती है। अब वो बच्चा है, वो बाल्टी लेके पानी पिला रहा है, ये भी किसी का लड़का होगा, सिखाया तब वो घूम रहा है ना, नहीं तो वही कबड्डी रमतो बार। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे बच्चों को सिखाओ कि बेटा तुम फंक्शन में चलो तो सेवा करो, सेवा के भाव प्रकट करो उनमें। कोई संत महात्मा गए किसके द्वार पे तो भिक्षा मांगी, तो अंदर एक छोटी गुड़िया थी। उस गुड़िया ने बोला कि गुरुजी यहाँ पे कोई नहीं है और घर में कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो महाराज जी ने बोला कुछ तो दे दे बेटा। हाँ ले जाओ इनको। तो उनको बोला कि कुछ तो दे दो बेटा। तो लड़की क्या बोली, गुरुजी कुछ भी नहीं है। वे महाराज बोलिया कि नहीं रहे तो तू मुट्ठी पर धूलो ही दे, परंतु दे आज धूलो दी दो तो काले कीन की देवेला। तो ये आदत किसकी है, हम नेचर में डालेंगे तो किसी का भी बच्चा अगर जिद कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, परेशान कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है और आपकी केयर नहीं कर रहा है, तो आपको पूर्णिमा के दिन जो देसी गैया मैया होती है उस मालिक के पास में जाओ और उस मालिक को बोलना भैया मुझे दूध चाहिए। दूध कब चाहिए, मुझे शाम को चाहिए, दिन को बोल के आओ। और ऐसे बोलना कि शाम को दूध जब निकाले तो मेरे सामने निकालना है, तू निकाले दूध निकाला हुआ मुझे नहीं चाहिए, मेरे सामने दूध निकालना है। जैसे वो निकालने लगे तुरंत उसको बोल दो आगे का थन का दूध चाहिए, पीछे का थन का दूध मुझे नहीं चाहिए। आगे वाले दो थन होते ना, 4 में से आगे वाले 2, उसका दूध ले लीजिए, चाहे आधा लीटर मिले चाहे 1 लीटर मिले। आप घर पे लेके आइए, उस दूध में की खीर बनाइए, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। उस खीर को करना क्या, कम से कम 2 से 3 घंटे तक चंद्रमा का प्रकाश उसमें पड़ना, तो वो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। एक बात का ध्यान रखना, आप डायरेक्टली खिला दोगे तो वो 0 रिजल्ट लाएगी। 2 से 3 घंटे तक वो प्रकाश उसके ऊपर पड़े और फिर बाद में वो खीर उस बच्चे को खिलाए। पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। अगर उसको बहुत सारा गुस्सा आ रहा है तो वो शांत हो जाएगा, जिद कर रहा है तो वो शांति हो जाएगी। समझ में आ रही ना? आप ट्राई करके देखिए। अब बच्चों के लिए टाइम मिलेगा इतना? भाई 12 महीने में 12 दिन निकालने के लिए बोल रहा हूं मैं, इतना तो टाइम निकाल दोगे बच्चों के लिए? तो इतना करके देखो, आपके बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे। और बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, पर पढ़ाई के साथ में संस्कार देना जरूरी है। अगर संस्कार नहीं दिया तो वो बच्चे आपके नहीं रहेंगे। किसी आदमी को कम से कम शादी को 17 वर्ष हो गए, कोई लड़की नहीं हुई, लड़का नहीं हुआ, पर 17 साल बाद में भगवान की कृपा से उसके घर में कन्या जन्मी। वो आदमी इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि कितने दिन तक गांव वालों को खाना नहीं बनाने दिया कि नहीं मेरे घर पे भोजन खाओगे, क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। एक लड़की, बड़े लाड प्यार से उसको बड़ा किया, खूब पैसे, कंपनियों का मालिक वो। जैसी वो लड़की बड़ी हुई, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की,
और अब उसकी थोड़ी दिनचर्या चेंज होने लग गई। मारे हामी बोलना स्टार्ट कर दियो, पापा रो कहनो नहीं करनो। मतलब उसकी थोड़ी दिनचर्या चेंज हो गई क्योंकि उसकी संगति थोड़ी चेंज होने लगी। अब उसकी मम्मी पूछने लगी, बेटा तू 1 घंटे का बोल के जाती है, 3-3 घंटे वापस नहीं आती है। वो लड़की बोलती, मम्मी मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूं, मुझे मेरे दोस्तों के साथ में घूमना है, फिरना है, अच्छा लगता है। अब जैसी वो लड़की 18 वर्ष की हुई तो उस लड़की ने, मम्मी ने पूछा कि बेटा तू रात को 2-2 बजे आती, तेरे पापा को पता नहीं है और तू झूठ बोल के जाती है। कि मम्मी हाँ झूठ बोलती हूँ, मेरे दोस्तों के साथ एंजॉय करती हूँ, मौज करती हूँ, और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, आप मुझे जीने दीजिए। तो उस लड़की की जो माँ थी उसने उसके पति को बता दिया कि देखो तुम्हारी लाडली, तुम रोज लाड करते हो, मारी बेटी मारी बेटी मारी बेटी, और तुम्हारी बेटी तो ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है। पिता ने हाथ जोड़ा कि बेटा तेरे को हाथ जोड़ता हूं, ये सारी प्रॉपर्टी तू रख लेना, पर मेरे नाम पे कहीं दाग मत लगाना, इतनी मेहरबानी कर देना क्योंकि सारा तेरा ही होने वाला है। तो लड़की क्या बोल रही, पापा मुझे आपके नाम से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती है, पापा ने मना कर दिया उससे शादी मत करना। फिर भी वो बच्ची नहीं मानी, तो पापा ने बोला तू नहीं मानेगी कि नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी नहीं मानूंगी। पिता ने कुछ भी सहन नहीं कर सके और ट्रेन के नीचे आके कट के मर गई। ये पहले की बात बोल रहा हूं, अभी तो वो पाली में हुआ बड़ा हादसा, वो तो बड़ा भयंकर हो गया साहब। ये तो 10 दिन पहले की बात है, ज्यादा 10 से 15 दिन हुए। उस लड़की को भी ऐसे समझाया माँ बाप ने कि हमारे नाम पे दाग मत लगा, तो लड़की क्या बोलती, मैं तुमको जानती भी नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती, ये पाली की घटना कहीं दूर की नहीं। पापा मम्मी बोले नहीं जानती, सच में मैं नहीं जानती, और लिखवा दिया मुझे मेरे माँ बाप से जान को खतरा है। माँ बाप ने बोला कि हमारी वजह से तू परेशान है, तो उन्होंने ट्रेन के नीचे कट के मर गए। बोला अब हम कभी तुझे परेशान करने वाले, और मैं धन्यवाद, मैं करोड़ बार उन पूरे वकील मंडल है उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने फैसला लिया कि आज के बाद कोई भी लड़का लड़की भाग के आएगा उसकी हम शादी नहीं करवाएंगे, और न ही उनको कानूनी सलाह देंगे, और न ही हम शादी करवाएंगे, क्योंकि कल किसी और का नंबर लगेगा, कल कोई और माता पिता कट के मरेंगे, उसका दोष हम नहीं लेना चाहते हैं। महाराज यह सब क्यों हुआ? क्योंकि संस्कार नहीं दे पाए। मैं सारी बच्चियों को एक लाइन में खड़ी नहीं कर सकता, कोई बच्चियां बहुत अच्छी है साहब, माता पिता को भगवान मानती है, बहुत सारी बच्चियों को देखा मैंने, ठीक है 1-2% बच्चियां कोई गलत निकल जाती है उसका हम कहते नहीं है, नहीं तो बहुत सारी बच्चियां ऐसी बैठी है जो अपने पापा मम्मी के गुडविल पे बड़ा ध्यान रखती है कि मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से ये नाम कमाया, इसलिए मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं मेरे पिता के नाम पर कभी कलंक नहीं बनूंगी, दाग नहीं लगने दूंगी। ये बच्चियों की देखा मैंने, बहुत सारी चीजें होती है साहब। तो इसीलिए मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं, एक छोटी सी बात है महाराज, छोटी सी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि आपकी बेटी आपको कॉल करे कि पापा मम्मी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, मेरी हर डिमांड पूरी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा रखते हैं, मुझे नींद में सोई हुई तो मुझे कोई काम के लिए नहीं बोलते हैं, मुझे बहुत आदर देते हैं कुल मिला के। महाराज ईमानदारी से ध्यान रखना, आप कितने खुश होंगे भाई, खुशी मिलेगी ना आपको कि मारा जमाई सा मारा बेटी रा हाउ हो रहा कितना अच्छा है, जो हमारी बेटी ने बिल्कुल परेशान नहीं करे, राजी होंगे? अरे कौन कौन रहे वो, सब राजी रहे हो पक्का? एक बार और पूछ रहा हूं, आपकी बेटी कॉल करे मेरी सासू मां बहुत अच्छी है, ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मुझे घूमने के लिए भेजते हैं, मुझे जॉब करना जॉब के लिए भेजते हैं, मुझे कोई पाबंदियां नहीं है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, आपको खुशी मिलेगी कि हमारी बेटी सही जगह दे दी। परंतु मुझे एक बात मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए तो बच्चे वटे ओटा क्यों काटो?
तुम्हारी बेटी को तुम्हारा जमाई घुमाने के लिए तो बड़ी खुशी मिलती है, पर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए तो क्या हो, तो लुगाई और गुलाम है। वारे जन पावण तार लुगा थारी बेटी रू गुलाम नहीं बनियो। ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जितना सुख अपनी बेटी के लिए ढूंढते हो, उससे डबल सुख अपनी बहू को दे के देखो, तुम्हारी बेटी को स्वर्ग मिल जाएगा महाराज। इसमें कोई शंका ही नहीं है। जैसी करनी नहीं वावे तो बावड़े उनके ओंबो खाऊं, खा लंबा लंबा कांटा। पराई बेटी को तू कष्ट दे रहा है और तेरी बेटी को सुख मांगता साहब, ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता। जितना लाड प्यार अपनी लाडली से करते हो, उतना प्रेम अपनी बहू से करो, क्योंकि आने वाला टाइम में वो सेवा करने वाली तुम्हारी बहू को। पराई क्यों मानते महाराज, क्यों मानते हम लोग पराई? और शास्त्र में यहां तक लिखा है, माता, मैं देखो मैंने बोला बहुत कड़वा बोलता हूं, आप कौन कौन माता जी को मानते हो? ईमानदारी से ऊपर हाथ करो, माता जी को कौन कौन मानते हो? अब सारे हाथ ऊपर हो जाएंगे, सारे हाथ ऊपर हो गए, बड़ा अच्छा लगा। मानते हो माता जी को, मानते हो? पर शास्त्र में क्या लिखा, देवी पुराण में क्या लिखा, वो पढ़ लीजिए ना, कि जो जो माता जी को मानता है, अगर पूरे जीवन काल में बेटी, बहन या पत्नी, इन तीनों में से किसी एक को एक भी अगर आपने थप्पड़ मार दिया तो आपके 7 जन्मों के पुण्य खत्म हो जाएंगे साहब। गई भैंस पानी में, हो गया लॉस। अब पास हाथ करो, रेवी को नहीं हाथ यूं वेगा। इतना लिखा है कि कोई भी अपनी पत्नी पे, अपनी बेटी पे और अपनी बहन पे कभी हाथ ना उठाए, ये तो बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन जाओगे आप। पर किसको समझाइए? कई लोग क्या मरा जाते तो दारीज को नहीं, जो होठ मेलना स्टार्ट कर दो। जो गाय दूध नहीं देती उसको लठ मार के देखना, वो दूध देगी नहीं। और उसको प्रेम से थोड़ा, क्योंकि मैं तो गायों के बीच में रहता हूं, हमें पता है इस गाय से दूध कैसे लेना है। जब वो आगे पाछी रहे ने तो उसको कुछ देना पड़ता है, या तो गुड़ देंगे या कुछ बांटो लाइन दे, वो कोई भी चीज ऐसी देंगे वो दूध दे देगी। अब वो तो ले लठ वागा के आजा, हेटो मुंडो के तो थारो जबाड़ो भोंग दूं मैं। हमको पता है इसको लठ मारेंगे दूध देने वाले। तो घर में किससे काम करवाना, तो प्रेम से करवाना भाई, प्रेम से बोलो ना। अब जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले, इनसे मुझे काम लेना है, प्रेम से कहूंगा ये अच्छा बजाएंगे, अनोने कह दू थोने बजावनी आवे को नहीं, जने के महाराज अब गाय लो थोने फेरा ऊंधा नहीं भराए दो, जो मारो नाम भी भलोनिया, ये हाथों हाथ ही मारे आटा काट दी। व्यवहारिक बातें जैसी करनी वैसी बरनी। तो इनके साथ मैं अच्छा रहूंगा, ये मेरे साथ में अच्छे रहेंगे। और मैंने यहां तक पढ़ा है कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, चाहे नौकरी का काम नहीं बन रहा है, चाहे शादी का काम नहीं बन रहा है, चाहे कोई साइड का काम नहीं बन रहा है, चाहे उधारी का काम नहीं बन रहा है, तो आप दुकान पे जाओ और अपने जो नौकर है ना काम करने वाला, उसको बड़े प्रेम से बोलो, बेटा नाश्ता कर लिया क्या? यूं निकले, रोटी खाई ली कहीं? वो के थार को जबान में ओंटा पड़गा कहीं है, सीधो बोले को नहीं आगो। प्रेम से बोलो कि बेटा नाश्ता कर लिया क्या? तो वो बोलेगा सेठ जी मैंने नहीं किया। यार बेटा पहले नाश्ता कर ले, काम बाद में देखना। वो क्या करेगा? काम अच्छा करेगा। यार मेरे सेठ बहुत अच्छे हैं, मुझे पहले खाने के लिए बोलते हैं। कोई कोई तो कहे क्या भूखो मरे है, कोई ग्राहक उबो नहीं ले, फटफटिया में तो तेल ही को किक मारे, कैसे चालू होगा? अब जब आप काम पे निकल रहे हो, कोई भी काम, सगाई का काम, यात्रा का काम, उधारी का काम, तो आपको क्या करना है? अपना जो बैग होता है ना, कागज का बैग हो चाहे पैसों का बैग हो, वो काउंटर पे भूल जाना है। क्या करना है? काउंटर पे छोड़ देना है। गाड़ी में बैठ के फिर प्रेम से बोलना, अरे बेटा क्या सेठ जी, अरे बेटा वो मैं थोड़ा बैग भूल गया, वो थोड़ा लाके दे दे बेटा। अगर उसने हंसते हुए आपको बैग पकड़ा दिया तो आपका 100% आगे काम बन जाएगा। अगर वो बच्चे ने हंसते हुए आपको बैग पकड़ा दिया तो आप लिख के चले जाइए कि आपका काम आगे हो चुका है। અને છીજન દે દીધો તો જઈજો મતી,
थोड़ा कितना ही बढ़िया काम रहे तो बढ़न वाला नहीं है। ये जिंदगी में ध्यान रखो। अब बोलो उससे काम लेना है तो उससे प्रेम रहना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा, बढ़िया रहना पड़ेगा। कई लोगों को देखा हमने कि बहुत छोटी सी दुकान पे बहुत अच्छा धंधा कर लेते हैं, और कोई एसी लगाए और मां क्यों उड़ावे, क्या ग्राहक ही नहीं आवे। तेरी भाषा अच्छी कर ले भाई, ग्राहक घणे ही आई। क्योंकि यहाँ व्यापारी के लिए सबसे बड़े भगवान होते ग्राहक देवता। कौन होते? ग्राहक देवता ही हमारे भगवान हैं। कहीं भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप ढूंढते फिरते हो, जबकि कमा के कौन देता है? आपका घर कौन चलाता है? आपकी गाड़ी की किस्तें कौन भरता है नहीं? अपने बच्चों की फीस कौन भरता है? अब ग्राहक नहीं रहे तो अपोटे मौज कर सको। तो ग्राहक से अच्छे संबंध बना के रखिए। कभी 15 साल रो व्यवहार रहे, 1 साल में कभी पैया डूब जाए तो विनु लड़ाई नहीं करनी, चांस देनो, ऑप्शन देनो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दे दे, तेरा भी काम चले मेरा भी काम चले। आप 15 साल अच्छो व्यवहार रहे कि वो तो काउंट में नहीं है, और 1 साल चूक गो जो हैंगन, अरे वो तो दिवाली हमारा ही खाई गो, वो तो खाई गो। 15 साल टेमो टेम दीदा चुको, वो भी तो गाल है भाई कि 15 साल इसने एक्यूरेट व्यवहार करा मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु नहीं, 1 साल पेमेंट मोड़ो रह गयो तो उसको भरे बाजार में उसकी बेइज्जती कर लेते, जबकि 15 साल से वो कमा के दे रहा बेचारा। मत करो भाई। और देवियों, आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, आपका छोटा भाई हूं मैं, तो आपको प्रणाम करके कहता हूं कि जिंदगी में एक सौगंध खा लेना, कितना भी गुस्सा आए आपरे पति हमें कदी नहीं बोलना, कदीस नहीं बोलना। मैं गारंटी लेता हूं देवियों, आपके पति देव 20 साल की उम्र ज्यादा पाएंगे। कितनी? 20 साल ज्यादा जिएंगे। आप खाली अपनी भाषा बदल के देखो, आप अपने वाणी को बदल के देखो। पति देव को भगवान का रूप मानो, ईश्वर का रूप मानो। कह रही हो जीजी? थोड़ा जोर बोलो तो किन की दूजो नहीं ठा पड़े। अच्छा, गर्दनी आड़ाई जाइयो भाई, अपन ये बात आपको यहां नहीं बोलनी थी। ए तो ये महादेव है, मन लागे थो धूप खेव कर भैरू जी थो बनावनो, ये तो सीधे आदमी एकदम बढ़िया। देखो एक चीज है, जोड़े का मतलब क्या है? एक दूसरे ने आदर करो, वही जोड़ो है साहब। पति देव पूरा पत्नी को सम्मान देवे और पत्नी पूरा पति देव को सम्मान दे। अरे भाई, एक ही बात कहनी, कदी मर जाओ भाई, कणी हाल तो यहां निकल जाई और बात तो वो भी रह जाई। और एक ध्यान रखना, मैंने अच्छों को टूटते हुए देखा साहब। कर्जा हो गया, बंदा टूटा नहीं, फ्रैक्चर हो गया, बंदा टूटा नहीं, दुश्मन खड़े हो गए, बंदा टूटा नहीं। परंतु मैंने देखा कि किसी की पत्नी मर गई है तो बंदा पूरा टूट गया साहब। करोड़ों रुपए चले गए तो नहीं टूटा, परंतु जोड़ा बिछड़ते ही या तो पत्नी कमजोर हो गई या पति कमजोर हो गया। और मैंने देखा है, ज्यादा समय नहीं निकलता जोड़ा बिछड़ने के बाद में, पीछे चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ज्यादा दिन नहीं निकालते, उनको जाना पड़ता है साहब, चले जाते वो दुनिया से। हुक दुख री बात तो एक दूसरा नहीं कह सको, जोड़ारो मतलब कहीं एक दूसरा दुख नहीं समझो। देखो कदी कदी व्यापार रे माने घाटो रह जावे तो अणोरे लारे नहीं पड़नो कि थोड़ा लकड़ी अड़ाई जाए, थोड़ा लकड़ी अड़ाई जाए। अरे बापड़ो 45 साल कमायो जो को तो ठाई को नहीं, અને 1 साल वणु गलती रेगी कटे कटे रेग्यू काम तो उन गीत ने नहीं गावनो, कहीं कहनो कि आपने सब अच्छो रेवेला, अपो हिम्मत राखो, थोड़ा मोह मेहनत करोला, थोड़ा टाबर मेहनत करेला और थोड़ा थो मेहनत करो और अपने वापस अपो इन बिजनेस ने लेवल माते लाइन छोड़ोला। महाराज एक सत्य घटना बताता हूं, बेंगलोर की। मैसूर में उनका धंधा था, दुकान फेल हो गई, पूरे चौपट हो गए और पूरा रोड पे आ गए, सारा व्यवहार खत्म। परंतु उनके बच्चों को धन्यवाद, बच्चों ने बोला कि पापा मम्मी आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उन्हें पापा मम्मी को बोला कि तुम छोटा सा कोई धंधा कर लो और हमें सिर्फ 5 साल दे दो, बस 5 साल बाद में आपकी जिंदगी में अपार खुशियां हम दोनों लेके आएंगे, ये वचन है हमारा। महाराज उन बच्चों ने पापा मम्मी के हाथ भी बटवाया और इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, महाराज इतनी मेहनत करके पढ़ाई की,
घर में उजाला नहीं था तो रोड की लाइटों में उन्होंने पढ़ाई की। महाराज मुझे बताया कि गुरुजी ऐसी स्थिति थी कि रोड की जो लाइटें लगती वहां पे दोनों बहन भाई बैठ के रात को 12-1 बजे तक हम दोनों पढ़ाई करते थे, और आज वो बहुत अच्छे डॉक्टर के पद पे पहुंच गए दोनों बहन भाई। महाराज उसके पूरे परिवार को संभाल दिया महाराज, और नसीब देखिए बहू भी डॉक्टर मिल गई। अब 3 डॉक्टर एक परिवार में। सिर्फ उन्होंने बोला पापा मम्मी हमें 5 साल दे दो, बस 5 साल में आपकी खोई हुई खुशियां वापस हम लाके दे। और जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मोने ते मोरा टाबर नवो जन्म दियो, नहीं तो मैं तो दुनिया में खत्म रह जाता। इसलिए कहते हैं संस्कारवान अगर बच्चे आपको मिल गए तो आपको कोई घबराने की जरूरत। आप क्या सोचते हो मेरा इन्वेस्टमेंट प्लॉट है? नहीं। आप सोचते हो मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक बैलेंस है? नहीं। आप क्या सोचते हो मैंने बहुत सारी बिल्डिंग बना दी वो मेरा इन्वेस्टमेंट है? नहीं। आपके बच्चे अगर संस्कारवान हैं और आपके बच्चे कामयाब हो गए तो आपके पास अरबों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, क्योंकि महाराज बच्चे ही आपको जिंदगी में खुशियां दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। और एक ध्यान रखना, आजकल एक बीमारी फैल चुकी है, बड़ी भयंकर बीमारी, इस मोबाइल देवता की कृपा। ये बहुत अच्छा है, ऐसा अच्छा है कहीं क्यों महाराज इन देश री विण देश में, विण देश री इन देश में ठा पड़ियो थोड़ो घणो नहीं क्यों को नहीं क्यों को नहीं, पर मैं कहूं अटी अटी पलटी मराए दे। कहीं कहवे आई मिस यू आई लाइक यू, आ बीमारी नहीं है। न हुवण दे न खावण दे न सोवण दे। पहला ओ लफड़ो करी पछे थोड़ो टाइम रही जीव भर जाई, पछे कहीं के आई हेट यू नहीं आई होट यू। और ये कड़वा सत्य है। अरे भाई ये दिल है ना, किसी और को मत दीजिए। ये दिल दोगे दुनिया वालों को तो दुश्मन तुम्हारे 1000 खड़े हो जाएंगे, और दिल दोगे मेरे प्रभु को तो तुम्हारे दर्शन के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। महाराज कैसे जीना चाहते हो? अभी आपने सुना होगा फरवरी महीने में जयपुर के एक बाईशा पूजा सिंह जी नाम था उनका, उन्होंने मेरे कृष्ण के साथ में शादी की। 350 बाराती आए थे, पता है आपको? बहुत दिनों तक न्यूज में चला था। 350 बाराती आए और माँ बाप ने कन्या दान करके बाईशा को कृष्ण के साथ में रवाना कर दिया। बाईशा वृंदावन चले गए, भगवान से शादी कर ली। अपनी बेटी टेमो टेम मंदिर गिरे ने कहीं कहीं दिमाग उठ गए, और फिल्मों देखे कहीं के वाह क्या स्टाइल है, मारे कृष्ण वाह। मंदिर जावे भी ने कालो गिणे, समझ में आ रही नहीं आ रही? मंदिर में जावे बिने कालो गिणे। अरे भाई मंदिर तक पहुंचने वालों ही तो कोई पहला जागा मारा भाग पूरबला सुकृत भाग उदय हो जावे, कोई पहला जन्म रा अच्छा कर्म करियोड़ा वे ने वो ही आदमी मंदिर चौकड़ तक पहुंचे, अन्यथा किसी की औकात नहीं है जो मंदिर तक आ सके। क्योंकि मंदिर तक मन मुड़ना भी कोई पहले जन्म की अच्छी कमाई, इसलिए मंदिर की तरफ मन मड़ता है। आप क्या करते हो मैं बताऊं? यहां इतने लोग बैठे हो, सुबह की आरती में कौन कौन आते हो? आज तो पुजारी जी एक ले जाता, मैं यही था, मैं एक ले जाता साहब। जन मैंने बड़ी खुशी मिली में कि यार पुजारी ने डिस्टर्ब करने कोई नहीं आवे के थो जणो और रेडियो जोणे ना मशीन जोणे न करो धमाधम। ए भक्तों दुकान में 5 करोड़ रो माल भर दो, टेमो टेम नहीं खोला तो बस 1,12,019 प्रकार मंदिर में माता जी ने बेवण दिया ने आप नहीं आवो तो नहीं थोरो टाबर टेमो टेम थोरे घरे नहीं आवे थोने दुख नहीं लागे? कि तो दुख लागे ना? तो माता जी रो अपो टाबर हो अपो मारे करने नहीं आओ तो मां ने दुख नहीं लागेला? आप कहीं हो चो कि मैं ही समझदार हूं, आप इतो मत हो चो कि मैं ही समझदार हूं। और दुख फीलिंग मारी मां ने रेवे कि बेटो अटे छोड़ गयो जो को छोड़ियो जाने अनाथ आश्रम में मने वृद्धाश्रम में छोड़ दी। ऐसे मत करो भाई, सुबह शाम की आरती में आया करो। आप कहीं हो चो कि टाइम मिली, टाइम की नहीं मिलियो को नहीं आज दिन तक। टाइम निकालना पड़ता है साहब, टाइम निकालोगे आप यहाँ चौखट पे आके देखो, आप सुबह सुबह आरती में आके देखो। शाम को मैं नहीं कहता शाम को आओ, शाम को देवियां आप आ सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह तो इनको काम ज्यादा होता है। तो आप चेंज कर दो ना, पतिदेव सुबह आप जाइए शाम को हम जाएंगे। पर माता जी के भाई मैं नहीं कहता 15 किलोमीटर दूर वाले आओ, 2-3 किलोमीटर दूर वाले तो आ सकते हैं।
मैं नहीं तो कहता कि 25 किलोमीटर वाले रोज आओ, वो नहीं आ सकते, पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो तो मंदिर आ सकते हैं। आप आओगे तो आपका बच्चा आएगा, आप आओगे तो आपका बच्चा आएगा, आपको पोता आएगा, और धीरे धीरे लगन लगेगी, मुझे मंदिर जाना है, नहीं फिल्म में जाना रहे तो हैंगोरी टिकट बुकिंग कराओ, भले ब्लैक में रेवे तो रेवे। इतना शौक भगवान के मंदिर पे जाने का क्यों नहीं है? क्यों हम मंदिर नहीं आते? क्यों मंदिर को बोझ मानते हम? मैं नहीं कहता कि मंदिर से आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा, सोना चांदी मिल जाएगा, नहीं। जो शांति मिलेगी, जो संस्कार मिलेंगे, वो दुनिया में कहीं मिलने वाले नहीं है। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोले गौ मात की, सत्य सनातन धर्म की, और बोलो दूध बनाने वालों की। और बनियो वे खुद ही पी रिया एकला एकला, धापियों पर से बारे लाई देख जोते हैं।